सारी लड़ाई तो वही है। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू था क्या? कोई हुआ आज तक? जिसके मुंह से गोली लगने के बाद भी हे राम निकला। नाथूराम गोडसे देशद्रोही था, जिसने एक शुद्ध बेहद, जिसका पूरा विश्व में नाम था, महात्मा गांधी, उसकी गोली, उनकी छाती पर जो गोली मार के हत्या की है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला टेररिस्ट था, आतंकवादी था वो। कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? ये जो विधर्मी हैं, उपद्रवी हैं। हम तो अपने आराध्य प्रभु राम, हमारे आदर्श प्रभु राम, राष्ट्र जिनका मंदिर बनने वाला है, प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में, हम उनके लिए, उस मंदिर के लिए अपनी भावना संकलित कर रहे हैं, अर्थ संकलित कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, न कांग्रेस जैसा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करके हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं। हम तो जन जन की भावनाओं को संकलित करके, उनका सहयोग, उनकी भावनाओं को इकट्ठा करके और राम मंदिर बनाने वाले हैं। उसके लिए हम धन संग्रह करने के लिए गए, और इन लोगों ने जिस प्रकार से, उपद्रवियों ने, विधर्मियों ने जो कलुषित मानसिकता रखते हुए और हमारे इस कार्यक्रम का विरोध किया है, उनके लिए कठोर कानून बनना ही चाहिए। नहीं तो ये पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये कानून में शिथिलता रहती है या नहीं बनता है, तो मुझे लगता है कि देश में विघटनकारी शक्तियां प्रबल होंगी और ये देश को नुकसान होगा। इसलिए ऐसे उपद्रवियों के लिए, विधर्मियों के लिए कानून बनना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये तो जो कर रहे हैं अच्छा है। ये भगवान राम की भूमि है, और अगर वो करते हैं तो उनके पुरखे भी प्रभु राम ही रहे हैं, उनके आराध्य भी प्रभु राम ही रहे हैं। किसी लोभ मोह के कारण या किसी परिस्थिति के कारण उनके पुरखे जो मुस्लिम हो गए हैं, तो अगर उनको श्रद्धा रखते हैं और देते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। परंतु जिस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको कानूनन दंड दिलवाना ही चाहिए, कानून कठोर बनना चाहिए। और नहीं तो जिस प्रकार से पूरे देश में ये उपद्रवी अपना तांडव दिखाएंगे, वो संभाले नहीं संभलेगा। 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में इनके बहुत हौसले बढ़ गए थे। उनको पस्त करने के लिए माननीय शिवराज जी बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, कल जो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकी कहा है, क्या कहना? गोडसे को उन्होंने पहला आतंकी कहा है हिंदुस्तान का, क्या कहना? देखो, ऐसा है, गोडसे को पहला, कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से, कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज केंद्र के कृषि कानून पे भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखो, ये नियम कानून है, देश के लिए है, और जो भी प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चलेगी, और उसमें देश सब देखेगा, जो उचित होगा निर्णय वही होगा।